हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन्स। इस टॉपिक से अक्सर 2 या 3 नंबर किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, विटामिन से जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो गारंटी है एग्जाम में 2-3 नंबर पक्का आपके आएंगे ही आएंगे। ओके दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी फंक। ओके दोस्तों, सी फंक राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फंक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इस प्रकार, ठीक है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। विटामिन से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ओके दोस्तों, विटामिन को किन दो प्रकार के वर्गीकृत किया गया है विटामिन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं सारे विटामिन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है दोस्तों, तो विटामिन बी और विटामिन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेटिनॉल। राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या तो फिर इसको अपने डायरी में नोट कर लें। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है, विटामिन और उसके स्रोत, कि कौन सा विटामिन किससे हमको मिलता है। ठीक है, कौन सा विटामिन किससे हमें मिलता है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। तो आइए विटामिन ए की बात, जिसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। विटामिन ए हम लोगों को कहाँ से मिलता है, दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, इन सब चीज से विटामिन ए हमें मिलता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, B1, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ओके दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, अनाज, फल, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे, मांस से हम लोगों को क्या मिलता है, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है रेबोफ्लेविन, रेबोफ्लेविन, जो कि हम लोगों को मिलता है किसके द्वारा मिलता है, तो पनीर, अंडे, यीस्ट,
हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम, ये सारे चीज़ों से हमें विटामिन B2 मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर पॉइंट, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक नाम ये भी अक्सर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली और मेवा से हमें क्या मिलता है? विटामिन B3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो कि हम लोग को मिलता है कहाँ से? दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली और क्या है? गन्ना। ठीक है दोस्तों, और चलिए और नीचे भी है वो सारे भी बता देता हूं मैं। मक्का से भी मिलता है हम लोग को, ब्रोकली से मिलता है, मशरूम से मिलता है, सूरजमुखी से के बीज से मिलता है और गोभी से हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन B5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं विटामिन 6 की ओर। तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है पायरिडिऑक्सिन। ठीक है, पायरिडिऑक्सिन जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है? मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, आलू, पालक, गाजर, शकरकंद और केला से हम लोग क्या मिलता है? विटामिन B6। ठीक है, चलिए विटामिन 7 हम लोग देखते हैं। विटामिन 7 हम लोगों को कहाँ से मिलता है और रासायनिक नाम क्या है? इसे विटामिन H भी कहा जाता है जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है और हमें कहाँ इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? बायोटीन है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है विटामिन B7। तो ये कहाँ से होता है? यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, केला, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जी और चॉकलेट से हमें मिलता है विटामिन B7। ओके दोस्तों, इसलिए चॉकलेट रोज खाया करें। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर पॉइंट, विटामिन B12। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध उत्पाद, ठीक है, मांस, मछली, अंडा, यकृत से। ओके दोस्तों, चलिए अब विटामिन C का बात कर लेते हैं। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, ये अम्ल लिख लीजिएगा आप लोग, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? नींबू, ठीक है, वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, ये सारे चीज़ों से हमें मिलता है क्या? विटामिन C। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं विटामिन D की ओर जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसे याद रखें, रासायनिक नाम को याद रखें क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कहाँ से मिलता है हम लोग को विटामिन D? मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश। विटामिन D कहाँ से मिलता है? सूर्य का प्रकाश से, मछली और दूध से मिलता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विटामिन E जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। मिलता कि इसके द्वारा हम लोगों को? मूंगफली का तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 12 नंबर, विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोकिनोन। फिलोकिनोन मिलता कहाँ से है विटामिन K हम लोगों को? अंडा से मिल जाएगा, यकृत, दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद कहने का मतलब है कि दूध से बने हुए सारे चीज़, जैसे कि रसगुल्ला हो गया, पनीर हो गया, है ना दोस्तों। चले हरे पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, आंवला और केनोला तेल। केनोला तेल। ओके, चलिए ये सारे पॉइंट्स मैंने बतला दिया दोस्तों, आप लोग उसे इस सारे पॉइंट्स को नोट कर ले और रट्टा मार लें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन D2। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा केराटिन
एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। किसमें रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। किनमें? ऊन में और जानवरों के बाल में। ठीक है दोस्तों, ऊन में और जानवरों के बाल में ये उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसीन के कारण। केसीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लिया तो आपके 2-3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, गाजर, हरी सब्जी और मूली। उपयुक्त सभी है तो इसमें आ जाएंगे गाजर, हरी सब्जी, मूली। इन सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी12। विटामिन बी12 के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन की कमी से बाल गिर जाते हैं? ठीक है, बाल गिरते हैं। किस कमी के कारण बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका विटामिन बी7। बी7 के कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? ठीक है दोस्तों, मसूड़ों में खून आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो आंवलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, विटामिन सी के कारण विटामिन सी होता है। क्या है, कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B10 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुधिर क्षीणता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, टेकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 28। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विटामिन ई की कमी, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। केसिन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, दूध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा विटामिन यात के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विटामिन के। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ टॉपिक है विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले प्रभाव। ठीक है, तो आइए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये भी मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। इसकी कमी के कारण, ठीक है, कॉर्निया, त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, ठीक है, रतौंधी, वृद्धि, अवरुद्ध होना। ठीक है, यानी कि लंबाई बढ़ रहा है, अगर विटामिन ए का कमी है तो वो आपका रोक देता है। ठीक है, या शरीर बढ़ने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट 2। ठीक है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसके कमी के कारण बैरी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम रेबोफ्लेविन है। रेबोफ्लेविन, इसके कमी के कारण किलोसिस बीमारी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। B3, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? B3। ठीक है, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी के कारण कौन सा प्रभाव पड़ता है? पेलेग्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, इसके कारण कौन सा बीमारी हो सकता है? वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी और अस्थमा। ये सारे रोग विटामिन B5 के कमी के कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6, विटामिन 6। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जिसकी कमी के कारण रुधिर क्षीणता,
यानी कि एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है, चर्म रोग या फिर पेशिया ऐंठन, ये सारे रोग हो सकते हैं विटामिन B6 के कमी के कारण। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं, विटामिन B7 जिसका एक और नाम है विटामिन H, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा इसके कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग, बालों का झड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8। ठीक है, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालामीन। ठीक है, इसकी कमी के कारण रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां, ये सारे रोग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा बीमारी हो सकता है? स्कर्वी रोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसके द्वारा ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में होने वाला बीमारी है, और रिकेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं विटामिन E। विटामिन E में जो है वो किसके कारण हो सकते हैं? जननांग एवं पेशियां कमजोर होना, जनन क्षमता की कमी। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टेकोफेरल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, विटामिन K जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना, चोट लगने पे रुधिर का थक्का ना जमना। ठीक है, यानी कि ब्लड बहते रह जाना, विटामिन K की कमी के कारण होता। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 32। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 35 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन H को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बायोटीन या फिर विटामिन B7। बायोटीन या फिर विटामिन B7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 39। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया। लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों क्या है? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरोल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों,
इसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, प्रति उपाचयक के रूप में कार्य करता है? तो इसका 44 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियासिन। ओके दोस्तों, थियासिन। क्या है दोस्तों? हाँ, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो? ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकास यानी कि मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन बी3 के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48, मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? ठीक है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन B12। ओके, विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोह। ठीक है, ऑप्शन ए, लोह। ये दोबारा लिखा टाइप हो गया है दोस्तों, इसको आप डिलीट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, आंवला। ठीक है, आंवला अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, सी, बच्चों में कम तथा वृद्ध में ज़्यादा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन दोस्तों? बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। तो बच्चों में कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वृद्ध व्यक्ति में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 58, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 59 का ऑप्शन बी,
70 ग्राम प्रोटीन दूध पिलाने वाली माँ को आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी सी, विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी भी होता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ओके दोस्तों, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B6। ओके दोस्तों, विटामिन B6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरेटिन, किरेटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ओके, विटामिन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम। ऐसे मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, लेकिन एक बार और मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तो आइए, पहला नंबर में विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दूसरे नंबर पे विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ओके, तीसरे नंबर पे है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चौथे नंबर पे है आपका विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, पांचवें नंबर पे है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6, विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन 7 नंबर पॉइंट, विटामिन B7, जिसे विटामिन H भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर पॉइंट, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। 9 नंबर पॉइंट, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। पॉइंट नंबर 10, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। पॉइंट नंबर 11, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं। पॉइंट नंबर 12, विटामिन के को फिलोकिनोन कहते हैं, फिलोकिनोन कहते हैं। ये सारे आपको मैंने 3 बार ये बताया है रासायनिक नाम, अब तो आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, तो 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 69, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, इसमें गोल्डन धान पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर 71, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी, सॉरी विटामिन। ठीक है, ऑप्शन सी, विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एरगैलेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 74, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटिन। ओके दोस्तों, लेटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 75, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 76, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी विटामिन नहीं। ओके, कोई भी विटामिन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 77, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यकृत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? 78, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन B6 और B12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 80 नंबर, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरिडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पायरिडॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 81, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम, जिसे हम लोग विटामिन H भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, बायोटीन, इसे हम लोग विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84, पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 87, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 88, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ओके, 88, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी तीव्रता से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, साइनोकोबालामिन क्या होता है? साइनोकोबालामिन क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। ठीक है, तो किससे पाते हैं दोस्तों? तो आइए जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल से। दाल से शाकाहारी
व्यक्ति जो होते हैं वो उनको अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम 92, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94, आंखों की बीमारी जीरोपथ लमिया, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आंख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 95, अस्थि मृदुता, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता बीमारी होता है। चलिए 96 पढ़ लेते हैं दोस्तों। एस्ट्राइड विटामिन कौन सा होता है? एस्ट्राइड विटामिन कौन सा होता है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को एस्ट्राइड भी कहते हैं। चलिए 97 देख लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के। देख रहे हैं दोस्तों, रक्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है? विटामिन के। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए 99 देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? ठीक है, तो 99 का ऑप्शन क्या है? विटामिन, राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B12 होगा दोस्तों। ओके, ये यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, विटामिन B12 आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B3। ओके दोस्तों, विटामिन B3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, 104, हरी पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 105, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 106, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में होता है किस विटामिन का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप द लर्नोशाला चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, लर्नोशाला 2.0 पे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।